आरसीबी इस बार के आईपीएल को नहीं जीतेगी। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टीम की पहचान होती है प्लेयर्स की वजह से, और जब अच्छे अच्छे प्लेयर्स टीम के अंदर ही नहीं खेलेंगे तो टीम कैसे जीत पाएगी। वॉर की वजह से पूरी सिचुएशन ऐसी खराब हुई है कि बता नहीं सकता, क्योंकि हर लीग हर टूर्नामेंट का एक फिक्स टाइम होता है। अगर उस टाइम से वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो चीज़ें खराब ही होंगी ना, क्योंकि ऑलरेडी भाई आईपीएल ही नहीं, आईपीएल के अलावा भी बहुत सारी लीग्स, टूर्नामेंट, सीरीज, बहुत सारी चीज़ें जो कि एक फिक्स डेट पर फिक्स होती हैं। तो भाई उन्हें क्या मतलब, हमारे देश में चाहे कुछ भी हो उनका तो फिक्स है ना। और इसी वजह से बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो भाई टीम्स में खेलने वाले नहीं हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से फॉरेन प्लेयर्स हैं जो खेलते हुए नजर आएंगे और कौन से फॉरेन प्लेयर हैं जो जाने वाले हैं। वैसे मैं बात करूं 98% तो भाई जा ही रहे हैं, सिर्फ 2% है जो रुक रहे हैं, और वो भी उन टीम में जिनका प्लेऑफ में पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं न्यूज़ और अपडेट से। न्यूज़ कुछ ऐसी है कि भाई इंग्लैंड वालों ने बीसीसीआई से बोल दिया है कि हमारे टेस्ट चालू हो चुके हैं और हमें इनिशियल स्टेज में भाई अपने जितने भी प्लेयर्स हमारे खेलते हैं हमें वापस चाहिए तो भाई चाहिए। और बीसीसीआई वाले भाई बातचीत कर रहे हैं इंग्लैंड वालों से कि प्लीज़ आईपीएल तक छोड़ दो इन्हें भाई, हम हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई कंट्री में वॉर हो गई थी। बट उन लोगों को कोई मतलब नहीं है चाहे आपके देश में कुछ भी हो, क्योंकि उनके लिए उनकी लीग ज़्यादा ज़रूरी है ना कि कुछ और। एंड जो प्लेयर्स वापस जाने वाले हैं वो हैं जोश बटलर, विल जैक्स, जैकब बेथेल। एंड ये लोग प्लेऑफ नहीं खेलेंगे, 29 मई को वापस चले जाएंगे, 29 ऑफ मई ये लोग वापस चले जाएंगे अपने कंट्री खेलने के लिए। बात ये है क्योंकि ये प्लेयर्स इतने अच्छे चल रहे थे अपनी अपनी टीमों में, और इनकी वजह से, इनकी जाने की वजह से इनकी टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला है। और सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, साउथ अफ्रीका भी फुल्ली फोर्स कर रहा है कि भाई हमें हमारे सारे 8 प्लेयर्स वापस चाहिए जो आपके आईपीएल में खेल रहे हैं, क्योंकि WTC फाइनल भाई बहुत ज़रूरी है इनके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला कि भाई हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, हमें हमारे सारे प्लेयर्स वापस दे दीजिए। बीसीसीआई की भाई इंग्लैंड से भी बात चल रही है, बीसीसीआई की भाई साउथ अफ्रीका से भी बात चल रही है कि प्लीज़ आईपीएल इनको खेलने दीजिए। बट अब नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे। एंड साउथ अफ्रीका के जो 8 प्लेयर हैं भाई, उनका नाम है के रबाडा, एल निगिडी, टी स्टब्स, ए मरकरम, रियान रिकल्टन, कॉर्बिन बॉश, एम जेंसन, डब्ल्यू मल्डर। और ये सारे ना 25 को ही वापस चले जाएंगे। ये प्लेऑफ भी नहीं खेल पाएंगे भाई, उससे पहले ही वापस चले जाएंगे ये सारे प्लेयर साउथ अफ्रीका। बड़ी झंझट वाली बात आ गई है, बड़ी दुविधा वाली बात आ गई है। एंड ये जितने भी सारे प्लेयर्स हैं अभी तो उन्होंने चलना शुरू ही किया था, अब इनको वापस बुला लिया गया है। देखो बात कुछ ऐसी है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे देश में क्या चल रहा है, क्योंकि हर सीरीज, हर टेस्ट और लीग जितनी भी टूर्नामेंट्स हैं सबकी एक फिक्स डेट होती है। अगर डेट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी चीज़ें तो कैसे पॉसिबल है भाई। हमारे यहाँ वॉर हुआ, उस वॉर की वजह से डेट आगे की तरफ शिफ्ट हो गई, बट और कंट्री तो अपने अपने लीग्स, टूर्नामेंट, जो भी उनके स्पोर्ट्स चल रहे हैं वो तो ऑन टाइम चल रहे हैं ना। अब वो थोड़ी ना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हमारे देश की वजह से कि हमारे देश में जो भी हो रहा है वो लोग भी अपने डेट वगैरह शिफ्ट कर ले, क्योंकि लॉस उनको भी होगा। अब बात करते हैं भाई उस टीम की जिसने सच में बैक टू बैक विनिंग करके सबके दिलों में पहचान बना ली, गुजरात। देखो गुजरात में जोश बटलर, एस रदरफोर्ड एंड रबाडा, भाई ये लोग प्लेऑफ मिस करने वाले हैं। एंड जोश बटलर एक नींव थी इस पूरी टीम की, क्योंकि ये 3 प्लेयर थे जो पूरी टीम को जिताते हुए ला रहे थे आखिरी तक। अगर भाई साई सुदर्शन और सुमन गिल के अलावा जोश बटलर ही थे जो पूरा साथ दे रहे थे इस टीम को, अगर ये जोश बटलर मिस करते हैं भाई तो मुझे नहीं लगता ना के बराबर चांसेस होने वाले हैं भाई जीटी के विनिंग के। वीडियो के बीच में इसलिए आ गया हूं भाई ताकि मैं आपको एक अपडेट दे सकूं। अपडेट ये है कि भाई मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी अपडेट्स हैं न्यूज़ से रिलेटेड, टॉस विनिंग एंड कोई भी लीग की अपडेट मैं अपने टेलीग्राम पर देता हूं। साइड में QR कोड आ रहा होगा, आपको जस्ट स्कैन करना है। एंड अगर आप उसमें भी आलस दिखा रहे हो भाई तो डिस्क्रिप्शन में भी मेरा लिंक है, आप वहां से जाके डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम पर पहुंच सकते हो। तो वेट मत करिए, टेलीग्राम पर फटाफट से फॉलो कर लीजिए। एंड एस रदरफोर्ड हुए, रबाडा हुए, भाई ये भी जाने वाले हैं, ये भी प्लेऑफ मिस करेंगे। अब आरसीबी की बात करूं भाई, सबके दिलों में दोबारा से जगह बनाने वाली ये टीम,
ये बहुत बड़ी दुविधा में पड़ने वाली है भाई, ये मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि आरसीबी के जो मेन प्लेयर्स थे ना वो सारे वापस जा रहे हैं। देखो जोश हेजलवुड जो एक बेस्ट बॉलर थे वो नहीं आ रहे खेलने के लिए, साफ मना है भाई, रूल्ड आउट हो गए हैं वो। एंड जे बेथल ये भाई प्लेऑफ मिस करने वाले हैं। आर सैफर्ट भाई ये 50-50 में है कि आर सैफर्ट खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। एंड एल निगिडी भाई ये 25 मई के बाद अनअवेलेबल रहने वाले हैं। तो भाई आरसीबी के पास यही कुछ मेन प्लेयर्स थे जो चल रहे थे अच्छे से और इनकी वजह से पूरी टीम अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। अब यही प्लेयर है जो मना कर रहे हैं, इनकी जो कंट्री है इनको वापस बुला रही है। तो कुछ प्लेयर है जो प्लेऑफ को मिस करेगी और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो 25 मई को ही चले जाएंगे। आरसीबी के लिए बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। एंड रियली आरसीबी फैंस अपना आप अगरबत्ती धूपबत्ती दिया अब जो जला सकते हो वो जलाओ, और इस बार इन्हें सच में दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं भाई दिल्ली की। दिल्ली में भाई मिचेल स्टार्क 50-50 होने वाले हैं, ये रहें या फिर ना रहें, क्योंकि अभी कोई फिक्स्ड न्यूज़ नहीं आई है, कोई अपडेट नहीं आई है कि मिचेल स्टार्क हमें खेलते हुए नज़र आ सकते हैं या फिर नहीं। भाई जेक फ्रेशर रूल्ड आउट हो चुके हैं, वो प्रॉपर वैसे इनका इतना परफॉर्मेंस भी नहीं था तो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि ये रहें या ना रहें। ट्रिस्टन स्टब ये भी अनअवेलेबल हो जाएंगे कुछ मैच खेलने के बाद। अब बात करते हैं मुंबई इंडियन की। भाई इनिशियल स्टेज पर भाई सब आ रहे हैं, स्टार्टिंग में सारे प्लेयर्स इनके रहने वाले हैं, मुंबई इंडियन को इतनी परेशानी नहीं होगी। बट जैसे रियान निकल्टन हो गया भाई एंड विल जैक्स हो गया भाई, विल जैक्स मिस करने वाले हैं प्लेऑफ को। कॉर्बिन बॉश एंड रियान निकल्टन भाई ये भी 25 मई के बाद चले जाएंगे। बट रियान निकल्टन एक बेस्ट ओपनर थे मुंबई इंडियंस के। देखो सबसे ज़्यादा परेशानी आरसीबी और जीटी को आने वाली है। मुंबई इंडियन एक बेटर टीम है क्योंकि उनके पास एक लाइनअप बहुत अच्छा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो इनको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। एंड मुंबई इंडियंस अपनी एक जगह बहुत अच्छी पक्की करने वाली है इस बार। एंड जो पंजाब है जॉश इंग्लिश एंड स्टोनिस भाई इनका 50-50 है कि ये रह भी सकते हैं या फिर ये भाई प्लेऑफ में ना प्ले करें। एम जेंसन भी अनअवेलेबल हो जाएंगे भाई 25 मई के बाद, ये पंजाब में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे 25 मई के बाद, ये भी वापस चले जाएंगे भाई। एंड केकेआर के ऑल प्लेयर्स अवेलेबल। बट वही है ना कि केकेआर अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस और अच्छा कर लेती तो एक बहुत अच्छी जगह भी बना लेती। मैं बाकी टीमों की बात नहीं करूँगा क्योंकि जो टीम निकल चुकी है उनका क्या ही फ़ायदा बात करने का, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। बट जितने भी ये बेंच पे प्लेयर थे उनको एक मौका मिलेगा सभी टीमों से। अब ये मौका है किसी नए प्लेयर को अपनी जगह बनाने का, नाम बनाने का। जैसे वैभव ने अपना नाम बनाया उसी तरह जो भी बेंच प्लेयर है उनको मौका मिलेगा। अगर उन्होंने इन मैचों में अपना एक नाम बना लिया तो डेफिनेटली भाई आगे भी वो आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखो भाई इस बार का आईपीएल बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई, हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। हमने सोचा नहीं था कि भाई ऐसा कुछ भी हो जाएगा, और बैक टू बैक सिर्फ बुरी खबर ही मिल रही है। यहाँ पर हमारे जो लेजेंड प्लेयर्स थे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं। बट बात रही भाई आईपीएल की, तो आईपीएल में विराट के पास एक अच्छी टीम अब नहीं बची हुई है। अब इनको ये एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ये एक बेटर परफॉर्मेंस करके अपने टीम को बहुत ऊपर तक ले जाएं। तो ये सारी न्यूज़ थी कि कौन कौन से प्लेयर आपको नजर आएंगे खेलते हुए एंड कौन कौन से प्लेयर आपको नहीं आने वाले नजर आईपीएल के अंदर, किस डेट पर और किस टाइम पर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई अपडेट एंड नई न्यूज़। और आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे मुझे पता है, कुछ दिन बाद आईपीएल भी शुरू होने वाले हैं, तो हम लोग बैक टू बैक दोबारा विनिंग करने वाले हैं, तो रेडी रहना।